ये मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर था। कॉपी पेस्ट किस कंपनी ने बनाया था इसको? मार्क फर्स्ट कैलकुलेटर कंपनी अच्छा चलिए फाउंडर बता दें। कंपनी फाउंडर कौन? गैलरी। अच्छा मार्क फर्स्ट जो है कैसा कंप्यूटर था, उसमें कौन सा स्थान रखता है? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके फाउंडर थे हावर्ड हिकेल और ये दो कंपनियों के सहयोग से बनाया गया। एक टेबुलेटर कंपनी, टेबुलेटिंग कंपनी, एक आईबीएम। और इसमें ये जो प्रमुख थे, सैलरी पर रखे गए थे वैज्ञानिक। सारे जो वैज्ञानिकों के प्रमुख थे उनका नाम था विलियम सी ला। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर क्या था? ऑटो सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर या हाल क्या था? कैलकुलेटर। ये जनरेशन का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का, ठीक? जनरेशन से पहले का क्वेश्चन है। काफी क्या है? आप बताइए क्या होगा? कैलकुलेटर। जब हमने आपको बता दिया कि विश्व का प्रथम यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, इसके पहले बिजली की खोज नहीं हुई थी, इसके पहले जो कंप्यूटर बने थे वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। ये ऑटो सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क फर्स्ट को नाम दिया गया था। मार्क फर्स्ट नाम बाद में दिया गया, इसमें हो जाएगा आर। ठीक, मार्क फर्स्ट को ऑटो सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। ये हरमन होलेरिथ की टेबुलेटिंग कंपनी और हावर्ड एकेन की आईबीएम कंपनी दोनों के सहयोग से बनाया गया। जब इन्होंने ये कंप्यूटर बनाया तब इनको पता चला कि चार्ल्स बैबेज तो इस काम को बहुत पहले करके चले गए। समझ आएगा? अगला देखिए, दो से अधिक इंस्ट्रक्शनों को एक साथ। इंस्ट्रक्शन क्या है? जो आप टाइप करते हो कीबोर्ड से, जो लेटर टाइप करते हो किस में जाता है? बाइनरी के संकेत में, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शनों को एक साथ डाट को क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, नन। मल्टी प्रोसेसिंग। मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन का दो पार्ट होता है, एक हार्ड होता है, एक इजी होता है। दोनों हार्ड नहीं होता, या तो क्वेश्चन हार्ड होगा या तो ऑप्शन हार्ड होगा। क्लियर? इतना आपको क्लियर है? इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑप्शन आपको नहीं पता। अब चलिए हम तुक्का लगाते हैं। मल्टी प्रोसेसर क्या होगा? जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर लगे हों, इसलिए नहीं। दूसरा क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि हम कई प्रोग्राम एक साथ कर रहे हैं, या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत से प्रोग्रामों करने की हमको सुविधा देता है। बहुत से प्रोग्रामों पे कार्य करने की हमको सुविधा देता है, वो क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ हम कई कमांड पे क्लिक करें और सारे एक साथ वर्क करें, प्रोसेसिंग में आए। तो जब हम दो से अधिक इंस्ट्रक्शन देंगे, इसका मतलब प्रोसेसिंग एक से अधिक करेगा। क्या हो जाएगा इसमें? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का है?
आईसी दूसरी क्या है, ट्रांजिस्टर sir. फर्स्ट का, सेकंड का। नीचे का बड़ा है। हो सकता है मैं उल्टा पूछ रही हूँ, सही बताओ। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का, सेकंड की थर्ड? दूसरी को, तू तो तीसरी बताई, अभी तीसरी बताई हो। हाँ? हाँ सर। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर है, ट्रू एंड फाल्स। ट्रू फाल्स में आपको दें, नहीं है। हाँ सर। ट्रू है, करेक्ट। सही बताया। ये ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का है, आईसी थर्ड जनरेशन का है, माइक्रो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फोर्थ जनरेशन का है, एआई आपका फिफ्थ जनरेशन का है, वर्किंग टू आपका फर्स्ट जनरेशन का है। एक ही चिप पर सैकड़ों आईसी का समूह क्या कहलाता है? आईसी किस जनरेशन का है? अभी जस्ट बता, थर्ड जनरेशन। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि थर्ड जनरेशन में क्या हटाया गया, आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर हटा के आईसी यूज किया, तो कह रहा है कि सैकड़ों आईसी, मतलब आईसी का यूज कब हुआ? थर्ड में। सैकड़ों आईसी का यूज कब होगा? इसके बाद होगा फोर्थ में, माइक्रो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक, तो सॉफ्टवेयर वायरस माइक्रो प्रोसेसर ना क्या हो गया, आंसर क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको क्या देता है? हमारे कंप्यूटर में स्पीड देता है। नेक्स्ट है, मेमोरी एक सेमीकंडक्टर नहीं है, ट्रू फॉल्स? जुबैर खान आप अगर हमको इसको इस सेंटेंस को ट्रू करना होगा तो क्या कर देंगे? ट्रू हो जाए, नहीं हटा देंगे। नहीं हटा, निगेटिव हटाने के बाद। करेक्ट। क्योंकि जो भी हमारा जो है मेमोरी कार्ड होगा वो सेमीकंडक्टर होगा। जैसे मोबाइल में भी लग जाएगा, है ना, कार रीडर में भी लग जाएगा, कंप्यूटर में भी लग जाएगा। जैसे तेरा खाने की रीच होती थी पहले, एक रीच ले लीजिए सारे नटों में लग जाती, वही आपका सेमीकंडक्टर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप उसको कनेक्ट करके उससे काम ले सकते, इसलिए फॉल्स है क्योंकि निगेटिव है। नहीं हटा देंगे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, बताइए कौन सा फाइल में इसमें जो है गिफ्ट किसका है, किस प्रकार की इमेज? इमेज क्या है, ठीक है, किस प्रकार की? पीएनजी। पीएनजी गिफ्ट का वो इमेज जो मूव करती हो। जेपीईजी क्या है? वो इमेज जो हम कैमरे से मोबाइल से खींचते हैं उसका जो फॉर्मेट जाएगा जेपीईजी जाएगा। पीएनजी क्या है? जो हम ड्राइंग करते हैं पेंट प्रोग्राम पे उसका जो फॉर्मेट बनेगा पीएनजी में बनेगा। तो बिट क्या है? ये जो हम कंप्यूटर पे लिखते हैं वो कितना जो है बिट का है, कितना उसकी प्रॉपर्टी है, कितना एमबी ले रहा है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो है क्या है, बिट। इसलिए ये फाइल किसी भी फाइल का एक्सटेंशन फॉर्मेट नहीं है। कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक कंप्यूटर कनेक्ट करने की अनुमति नहीं देता? विंडोज आपका 1.0 से शुरू होता है, 11 तक आया हुआ जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 3.0, विंडोज 11। तो इसमें हमको ये देखना होगा कि सबसे पुराना विंडोज कौन सा है। विंडोज 3.1 वही कनेक्ट करने की इजाजत नहीं देगा, अपडेट जितने भी आए हुए हैं वो कनेक्ट करने की इजाजत देंगे। विंडोज 7 ये आया 9 में,
8 आया ये 10 के आसपास, और 3.1 ये आया है आपका 1982 से लेके 84 के बीच, और विंडो 11 आया है 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद। तो विंडो 3.0 सबसे ओल्ड वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उस समय ये जो है इंटरनेट डिस्प्ले नहीं चलता था डेस्कटॉप पे। जब आपका लैंडलाइन फोन आया है रिसीवर वाला, उससे तब डेस्कटॉप पे 2011 से या 10 से तब इंटरनेट का प्रचलन आया, ठीक है। उसके पहले हम कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चला पाते। 3.0 ये सबसे ओल्ड वर्जन है। ये एक कंप्यूटर से अधिक को कनेक्ट करने की इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इजाजत नहीं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर ऑन है, पुनः आरंभ का मतलब हुआ क्या? उसकी उसका इंग्लिश वर्ड होता है क्या? स्टार्ट। कमलेश, पुनः आरंभ की इंग्लिश क्या होगी? रीस्टार्ट। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? बूट, एग्जिट, शट, एग्जिट। जैसे हमारा सिस्टम ऑन है, हम उसको पुनः स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑन होने के बाद पुनः हमको स्टार्ट करना है। ये कंडीशन तब करते हैं जब हमारा सिस्टम हैंग की पोजीशन हो या स्पीड उसकी कम हो। मेरी आवश्यकता के अनुरूप काम न कर रहा तो उसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं, है ना। उसी को हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पुनः आरंभ। इसको हम क्या कहेंगे? बूट, क्योंकि एग्जिट बंद करने का की प्रक्रिया है, शट बिल्कुल ऑफ करने की प्रक्रिया है, और मतलब डिलीट ये फाइल खत्म करने की, इरेज करने की प्रक्रिया। कौन प्राथमिक फाइल और एक्सटेंशन को अलग करता है? जैसे कोई फाइल हम सेव कर रहे हैं, कोई फाइल हम सेव कर रहे हैं, तो हमारी जो फाइल है और किस फॉर्मेट में बनी, ठीक, किस फॉर्मेट में बनी है, उसको जो डिवाइड करता है वो क्या है? हैश है, @ है, डॉट है, ऑल डॉट करें, क्योंकि डॉट से ही आपका फाइल एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है डिस्क संपीड़न उपकरण कौन सा है? डिस्क, पीसी, ड्राइव स्पेस ना? ड्राइव स्पेस में। चलो पहले इसको पहले बताओ। इसमें कौन होगा? तीसरा डिस्क स्पेस। जैसे मान लीजिए हम सिस्टम को फॉर्मेट किए हैं, हम एक ही ड्राइव बनाए हुए हैं। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कितना है? 84 से लेकर 90 GB तक होता है, 100 GB तक होता है। उससे ज़्यादा हमारी हार्ड डिस्क है, तो जो फालतू सी ड्राइव हमारी पड़ी हुई है उसको हम अलग ड्राइव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? डिस्क संपीड़न या कंप्रेशन। संपीड़न को इंग्लिश में कंप्रेशन कर देंगे, तो डिस्क ड्राइव जो स्पेस बचा हुआ है उतने स्पेस का एक अलग ड्राइव हमारा है। नेक्स्ट है कौन सा बैक फाइल सिस्टम नहीं है? फैट, FX2, EXT, NTFS। जैसे आप CD में प्रोग्राम रखते हैं, पेन ड्राइव में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं, तो जो भी प्रोग्राम हम रखते हैं कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद वो तुरंत ओपन हो जाता है ना। ये तभी ओपन होता है जब उस फाइल का फॉर्मेट उसमें सपोर्ट कर रहा हो। जैसे कभी कभी आपके मोबाइल पे कोई इस तरह की फाइल आती है, जैसे कोई वीडियो है या कोई इमेज है ना, या कोई ऑडियो है, जो
कैन नॉट प्ले, कैन नॉट डिस्प्ले बताता है, नहीं बताता। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप पीडीएफ फाइल आपको लोड करना है, चेक करना है, देखना है, पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है, और पीडीएफ का उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं होता है जब तक हम उसका सॉफ्टवेयर लोड न करें। समझ में आएगा? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी फाइलें होंगी वो FAT फैक्ट सपोर्ट करती है, EXE सपोर्ट करती है, NTFS सपोर्ट करती है, FX2 सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि निगेटिव है, इसलिए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे आम प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर नहीं होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस। एप्लीकेशन की जगह पे सिस्टम हो जाएगा ना, आपका थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो बटन एकल विकल्प का चयन करना नहीं। तो क्या है कि रेडियो बटन एकल विकल्प का चयन करना है, ठीक है, तब ट्रू हो जाएगा जब निगेटिव हट जाएगा। नेक्स्ट है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, सोर्स और ऑल। सोर्स हो, सोर्स। देखिए ओपन सोर्स वो प्रोग्राम होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, उसका हमको पेमेंट न करना हो, तो ओपन सोर्स। क्लोज सोर्स वो है जिसमें हमको पेमेंट करना होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम नेट पे बहुत से इस तरह के आपको फर्जी भी मिल जाते हैं, ऊपर लिखा रहता है फ्री, लेकिन जब हम उसको डाउनलोड करने चलते हैं तब क्या मांगता है 320 रुपए या पेटीएम का नंबर या अकाउंट नंबर, या आप कैसे उसको पे कर रहे हो। इसके इस तरह के फर्जी जो नेट पर हमको मिलते हैं उसमें हमको उलझना नहीं चाहिए, ठीक। जो फ्री है वो फ्री है, जिसको हमको पेमेंट करना होगा वो पहले से ही लिखा होगा कि इसको जो है आपको बाई करना, फ्री नहीं है। लेकिन वही हाल है जैसे आप कभी मार्केट से गुजरते हो, सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए, रेट बुलाते हैं ठेले पे कि 100 रुपए 6 किलो, लेकिन जब आप दुकान पे पहुंचते हो तो 2 जन इकट्ठे रहते कहेंगे कि 100 रुपए 6 किलो ये है और 100 रुपए का 1 किलो ये। उसकी क्वालिटी क्या होगी? आधा सड़ा होगा या गला होगा, खाने योग्य नहीं होगा, है ना। तो इस तरह के झूठ लोग हैं, जैसे मैनुअल आप देखते हो व्यवहारिक जीवन में, वैसे नेट पे भी मिलते हैं। तो क्लोज ओपन सोर्स आपको फ्री होगा और क्लोज सोर्स क्या है? पेमेंट वाला होगा। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ्री वाला है। एक नए प्रिंटर को प्रिंटर एंड फैक्स कमांड से जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है, हमारे पास प्रिंटर नहीं है, एक नया हम प्रिंटर लेके आए हैं, उसका सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? सब पहले सीपीयू में डाउनलोड करेंगे, तब हम प्रिंटर कनेक्ट करेंगे उसको इलेक्ट्रिक से। उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर को एक्टिव करने के लिए हम प्रिंटर और फैक्स कमांड पे जाएंगे और ऐड करेंगे वहां से, तब वो जुड़ के हमारे डेस्कटॉप पे या प्रिंट ऑप्शन पे दिखेगा। तो क्या ये सही है या गलत, यही आपको बताना। ट्रू है, ठीक है। क्योंकि कोई भी नया डिवाइस लाएंगे सबसे पहले उसको डाउनलोड करके कहाँ पे जाएंगे? ये प्रिंटर एंड फैक्स कमांड से उसको ऐड करेंगे, तब वो